हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एग्रोकेमिकल स्टॉक की। यानी कि इसका काम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं केमिकल वाले, उनके ऊपर काम करना। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार एग्रोकेमिकल की जब भी बात आती है तो कौन सी चीज़ें सामने निकल के आएंगी। अब आप देखोगे भाई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड खेती बाड़ी में क्या चीज़ है। चाहे आप देखोगे हर्बिसाइड, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है और वो ये बहुत बड़ी तादाद में एग्रीकल्चर में यूज होता है। चाहे उसके फर्टिलाइजर्स हों, चाहे उसको खेत को, क्रॉप को बचाने के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हों, खरपतवार मिटाने के लिए, तो सारी चीज़ें आज की डेट में केमिकल स्टॉक्स, केमिकल कंपनीज यहाँ पे अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पे बेच रही हैं। और ये कंपनीज स्पेशलिटी केमिकल है। एग्रोकेमिकल के अलावा और भी डायरेक्शन में आप देखते हो स्पेशलिटी केमिकल किस तरीके से ऑपरेट करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो चलिए बात करते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, आज का जो स्टॉक है वो है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है देखिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखोगे कंपनी का तो ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के पास है। देखिए 3 से 4,000 करोड़ के बीच में। प्राइस 721 के अराउंड का है। और अगर आप यहाँ पे देखो पी रेशियो, आप कहोगे यार ये तो अंडर वैल्यूड दिख रहा है। क्या कहोगे? अंडर वैल्यूड दिख रहा है। ये देखिए जरा पी रेशियो। लेकिन अगर यहाँ पे इसी चीज को समझते हैं डिटेल में, इसके डेट को, आपको क्या डेट तो बहुत कम है कंपनी का। जरा देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, देखिए रेवेन्यू ग्रोथ, अमेजिंग। देखिए काम क्या है कंपनी का, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका एग्रोकेमिकल से रिलेटेड हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, प्लांट ग्रोथ, ये सारी चीजों का काम करता है। तो बस जैसे आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले मद्रास फर्टिलाइजर्स, आपने देखा होगा नेशनल फर्टिलाइजर, आपने देखा होगा एफएसीटी, किस तरीके से रैलीज उनमें देखने को मिली थी। लेकिन ये स्टॉक को आप देखिए, क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, बढ़िया बेहतरीन तरीके से ऑपरेट कर रहा है। रेवेन्यू के ग्रोथ को आप देख सकते हो क्लियरली, किस तरीके से रेवेन्यू में पॉजिटिविटी आप देख पा रहे हो। देखिए क्लियरली है कि नहीं है, बढ़िया रेवेन्यू का है। देखिए, और आप अगर पिछले 5 साल 7 सालों को देखो तो लगातार ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई कमी नहीं है। देखिए बढ़िया ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिली है। तो चलिए चार्ट के ऊपर नज़र डालते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसी सिचुएशन है। चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको लेके जाऊंगा और बड़े टाइम फ्रेम से समझने की कोशिश करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन रैली आपको देखने को मिली थी, ये वाली। उसके बाद करेक्शन आई थी, लेकिन इस करेक्शन के दौरान कम वॉल्यूम और फिर से एक बड़ी रैली देखने को मिली थी, जो कि प्राइस को लेके गई थी 700 से लेके 1000 के लेवल पे, और वो भी बड़े वॉल्यूम्स के साथ। आप कहोगे यार ये तो भाई जब बड़ी रैली तो बड़ी थी, लेकिन क्या, अब देखिए उसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा 1000 से लेके वही बेस जो है वो मौजूद है। और बिल्कुल कम वॉल्यूम के साथ ये करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। यानी कि जो आने वाला टाइम है वो स्टॉक में जो ये बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉक्स जो बन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उससे पहले भी एक बड़ा वॉल्यूम बना था, यहाँ पे बाइंग हुई थी। तो यानी कि जो अभी जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये एरिया, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसको मैं कहूँगा, वो बन रहा है हमारे पास 600 से 650 से 700 की ये रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट बेस का फॉर्मेशन। और उससे पहले आप देख ही चुके हैं कि किस तरीके से बाइंग हुई। ये बाइंग, करेक्शन, फिर बाइंग, करेक्शन, फिर बाइंग। तो अब एक नए मूव की तैयारी। लेकिन चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं इसको। छोटे टाइम फ्रेम पे वीकली पे 200 एसएमए का बेस बनाना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बेस जब वीकली पे बनता है। तो यानी कि स्टॉक अभी भागा नहीं है, बट बेस की तैयारी चल रही है। तो ये स्टॉक रडार में रहने वाला है आने वाले कुछ महीनों में के लिए। देखिए ये बेस चल रहा है, और अगर आप देखो तसल्ली से समझने की कोशिश करो, इसी बेस को हम, जो अभी ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, काइंड ऑफ मैं कहूँगा इसको टाइट
ये वाला कंसोलिडेशन जो चल रहा है इसको समझेंगे अभी, और छोटे टाइम फ्रेम पे या फिर आरएसआई पे इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये बेस फॉर्मेशन चल रहा है। देखिए जैसे ये बेस फॉर्मेशन चलेगा तो भाई अगला इनिशियल टारगेट वही ये ऑलमोस्ट 1025 के लेवल का इनिशियल टारगेट जोन, जो कि आपको देखने को मिलेगा फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, जो हमें बार बार आपको कहा जाता है कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। तो इसको समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इस बेस फॉर्मेशन को आपको आरएसआई की टर्मिनोलॉजी में देखते हैं, एमएसीडी में देखते हैं कि कहाँ पे मोमेंटम है अभी के टाइम पे, कितना मोमेंटम और बचा हुआ है जो इसमें पॉजिटिविटी चाहिए होगी, तो आप वो क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। अभी अगर आप तसल्ली से देखो तो आरएसआई एक बॉक्स काइंड ऑफ सिचुएशन बना रहा है, यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे पॉजिटिविटी आएगी वो आरएसआई पे आपको देखने को मिलेगा, एक सुपर मोमेंटम एरिया में जाता हुआ ये स्टॉक देखने को मिलेगा। तो दैट विल बी ए पॉजिटिव थिंग। जैसे ये एरिया ब्रेकआउट होगा फिर पुल बैक आएगा, दैट विल बी ए पॉजिटिव थिंग। और तब तक क्या होगा, यहाँ पे एमएसीडी भी आपका सेंट्रल लाइन से ऊपर आ जाएगा, जो कि अगेन एक पॉजिटिव थिंग और है। देख रहे हो इस पार्ट को, तो एमएसीडी भी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा वीकली में। आरएसआई भी एक पॉजिटिविटी जो कि बेरिश टेरिटरी में है वो बुलिश जोन में प्रवेश कर जाएगा। तो आने वाले कुछ महीने मैं कहूँगा इस स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए डेली पे देखते हैं क्या बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई है। देखिए पिछली बार जो बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई थी 200 एसएमए की, उसने ऑलमोस्ट 700 से 1000 की रैली आपको दिखाई थी। उससे पहले की बुलिश साइकिल को आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त ये रैली दिखाई थी, ऑलमोस्ट 400 से लेके 800-900 तक की। अब देखिए फिर से एक पॉजिटिव बुलिश साइकिल जो मुझे देखने को मिल रही है, बस यही कारण है ये स्टॉक आपकी नज़रों में है, आपकी रडार में यहाँ पे देखिए आपके सामने आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्राइस लेवल है, और इसके बॉटम को देखें, इसलिए मैं आपके सामने रेंज यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देख सकते हो जस्ट लिक्विडिटी ग्रैप्स आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और साथ में बुलिश साइकिल 200 एसएमई की स्टार्ट हो रही है डेली पे। तो एक पॉजिटिविटी, लेकिन 750 का ये लेवल क्रिटिकल, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक और फिर आगे की रैली की तैयारी। तो ये रेंज, ये स्टॉक को अगर आप फंडामेंटल लेवल पे भी देख रहे हो कि भाई डेट बहुत कम है कंपनी के ऊपर, आप देख रहे हो कंपनी की ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे प्राइस को देखो तो ये जो लेवल है प्राइस का, देखिए ध्यान से देखिए, ये प्राइस का जो लेवल आपके सामने ड्रॉ हो रहा है वो बार बार उन लोज को देख सकते हो आप क्लियरली। ये देखिए इन लोज को आप क्लियरली देख सकते हो, ये पॉइंट, ये देखिए ये लोज बार बार प्राइस जाता है लेकिन प्राइस वापस धकेल दिया जाता है कि जाओ भाई प्राइस आपका जो लेवल है वो ऊपर है। तो धीरे धीरे एक पॉजिटिविटी यहाँ पे 200 एसएमई की साइकिल की वजह से दिख रही है, जो कि आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। पॉजिटिव साइकिल होती है तो 200 एसएमई क्या करता है, फिर सपोर्ट का काम करता है। अगेन दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। तो चलिए ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है, चाहे वो इंट्राडे हो या फिर मैं कहूँगा थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम। इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट 5 मिनट की हम बात करते हैं, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम यानी कि आवरली डेली के हिसाब से, या उससे भी बड़े टाइम फ्रेम यानी कि मंथली वीकली के हिसाब से। तो कोई भी टाइम फ्रेम आप समझ रहे हो, देख रहे हो, तो भाई प्राइस एक्शन आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट, उसका गोल, वो सारी चीज़ें प्राइस एक्शन सीरीज में आपके लिए रेडी है। बस आपको ज्वाइन करना है, थोड़ा मेहनत करनी है लर्निंग के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।